रेजिमेंट आ गई है, हिंदुस्तान की फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। बस वही एक मौका था। मैंने तो दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल करके बाहर की सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया, ऐसे इस हाथ से पलटा खाया और ऐसे फायरिंग किया। 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से फायरिंग किया। फिर उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गया और ये अकेला भी कोई नहीं। फिर तो उनके हौसले परस्त हो गए, पैर उखड़ गए, वहां से भाग खड़े हुए। 4-5 मीटर खिसकता रेंगता फायर करता हुआ उनके पीछे जाता हूँ और दीदी माँ 4-5 मीटर जाने के बाद दिखता है सामने तो उनका लंगर चल रहा था, उनके लिविंग टेंट लगे हुए थे, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट थी और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जाए। बहुत देर वहां पर मैं पड़ा रहा। फिर मन के अंदर पागलपन छाया कि योगेंद्र तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को भी बचाना। फिर धीरे धीरे खिसकता फिर पुनः अपने उन साथियों तक आ पाया जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर मन में लगा कि देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, किसी का ये फेफड़े निकले हुए बाहर थे, किसी की गर्दन नहीं थी। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा। 19 साल का ये लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, ना उम्र का तजुर्बा था ना सर्विस का अनुभव था, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाने में तो कहाँ जाए। रोता रहा बहुत देर। रोना भी शायद एक थेरेपी है जो हमें अपने आप से जोड़ती है। तो बच्चों, हम जो हम की बात करते हैं तो हम तो क्या है, ये शरीर, ये बॉडी नहीं है, हम तो एक सोल, एक आत्मा है। इस सोल, इस आत्मा को ये शरीर तो कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया है। और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है। शायद मैं रोते रोते अपने आप से जुड़ा तो अपने परमात्मा से जुड़ा। जब परमात्मा से जुड़ा तो सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। दीदी माँ उस आवाज की बदौलत 500 मीटर उस पहाड़ी पर दौड़ करके वो नीचे आया। अपने साथियों को, अपने कमांडर्स को पूरी घटना की जानकारी दी, पूरी वहाँ की इंफॉर्मेशन की उससे अवगत कराया। मेरे कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे पहुँचाया गया, लेकिन इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे को पहचानता नहीं, कौन हूँ? मैं साहब आवाज़ सुनाई मेरी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप चले, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, थोड़ा सा पानी पिला दो, जबान नहीं मिलेगी। डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, तब थोड़ी सी एनर्जी महसूस और हुई। फिर उन्होंने कहा, कुछ बताएगा बेटा? तब उनको तमाम ऊपर का घटनाक्रम बताया। लास्ट में सवाल करते हैं, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्बेशन और फील्ड ड्यूटी। कमांडिंग ऑफिसर एज ए पिता तुल्य होता, और माँ और पिता को बच्चे की सबसे पहले भूख की चिंता होती। तो एकदम से सवाल किया, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है बेटा? सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया। ये पार्ले जी वाले बिस्किट के पैकेट, एक बड्डी पियर 2 बंदे सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है, वो ऐसी दीवानगी जुनून होता है, वहाँ तो खाने का मन क्यों नहीं करते? शायद हम आत्मिक
जो शक्ति जब पैदा होती है तो आत्मबल को बढ़ाती रहती है और उसी से इंसान वो सैनिक चलता रहता है। बस इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर पता नहीं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। वहीं पर सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का जो टर्न हो गया, सीजफायर हो गया और हम आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और बच्चों, ये 2024 एक ऐसा वर्ष है जो कारगिल की स्वर्णिम जीत का रजत जयंती वर्ष है। उन 545 मां भारती के बेटों को नमन करने का वर्ष है जिन्होंने पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ये उनको नमन, उन वीरांगनाओं को नमन करने का दिन है। दिनकर जी ने 2 लाइन बहुत अच्छी कही थी, शायद हम सबके लिए बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने इस जीवन और इस अवस्था के लिए कहा होगा कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अगर हमने मन और तन से जीवन में सफल होने का ठान लिया है तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमको विफल कर सके। और आखिर में मैं पुनः दीदी माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ, तमाम साध्वियों को नमन करता हूँ और इस भारत की युवा पीढ़ी आपको भी नमन करता हूँ। और मेरा ये आग्रह है मंत्री जी कि एक नहीं 100 से ज़्यादा इस हिंदुस्तान के अंदर गर्ल्स सैनिक स्कूल हो ताकि हमारी बेटियां भी सीना तान करके बॉर्डरों पर खड़े हो और उनमें आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा हो। सिर्फ 33 सैनिक स्कूल, 33, अभी 21 और जो प्राइवेटेशन में किया है 5 मिलिट्री स्कूल्स। प्राइवेट के जो सक्षम स्कूल हैं उनको सबको सैनिक स्कूलों की व्यवस्था में बदल देना चाहिए, क्योंकि यही सैनिक स्कूल इन बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ संस्कार देंगे और आत्मबल बढ़ाने की ट्रेनिंग देंगे। आज दीदी ये नौजवान मेंटली और इमोशनली बहुत वीक, सैनिक स्कूल ही इनको मेंटली, इमोशनली और फिजिकली मजबूत कर सकता है। और यही हमारे भारत का राष्ट्र भविष्य है। और ये भविष्य अगर कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। हमें भारत को कमजोर नहीं, सशक्त और समृद्ध बनाना है। 65% इस देश के अंदर युवा आबादी है, लेकिन दीदी दुर्भाग्य ये हो रहा है कि 65 में से 80% को ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है। ये कि सैनिक स्कूल और बोर्डिंग स्कूलों वालों को पता है, क्योंकि बाहर तो ये 2:30 बजे तक रील देखते हैं, 2:30 बजे तक ये कोई पढ़ता है, जीवन की शैली ही बदली कर दी। तो इनके अंदर सकारात्मकता कहाँ से आए? सकारात्मकता लाने का एकमात्र विकल्प है कि हमें अपने गुरुकुल प्रथा पर आना चाहिए, हमें अपने सैनिक प्रथा पर आना चाहिए। और सैनिक और गुरुकुल प्रथा ही हमारे राष्ट्र का एक नया सुदृढ़ निर्माण कर सकती हैं। और आखिर में मैं पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हुआ सिर्फ 2 लाइन कह रहा हूं कि ये सांसों के तराने, ये बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना क्वेश्चन। पंद्रह से 17 बार सांस लेते हैं, तब हमारी जीवन की अवस्था 65 से 70 वर्ष है। तो इन सांसों को ही साधना सीख जाइए। सांस सद गया तो मन सद गया, मन सद गया तो मस्तिष्क सद गया, और मस्तिष्क सद गया तो ये आपका जीवन सद गया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा
हमारे प्राण माता भारत ही के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। इसलिए साधु और संत एक ही प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ये त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा को करते हैं। तो अपना सैनिक भी त्याग और वीरता की पराकाष्ठा को पहुंचता है। और सैनिक के सीने पर जो वीरता का सर्वोच्च पदक मिलता है, उसमें भी एक साधु की नाम अंकित है। परमवीर चक्र के अंदर 4 ऐसे वज्र के निशान हैं जो दधीची की हड्डियों से बने हैं। ये एक साधु और संत को जोड़ता है। तो मैं पुनः दीदी माँ को चरणों में नतमस्तक होकर के और तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के को भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय।